अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो हमने ऑयल डाल लिया है और ऑयल को गर्म कर लिया है ताकि जो है ना ऑयल सही से गर्म हो जाए। और हमने प्याज भी इसमें ऐड कर दिए हैं कि प्याज भी अच्छे तरीके से ब्राउन कर लें और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है, इसे सेट कर देना है और इसे ब्राउन होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। ये लाइट ब्राउन होने वाले हैं। ये अगर ब्राउन हो जाएं तो आपने इसमें 2 बड़ी इलायची ऐड कर देनी है और साथ में इसमें आपने 2 बड़ी इलायची ऐड कर देनी है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और साथ में एक करी पत्ता ऐड कर देना है। साथ में आपने हल्दी ऐड कर देनी है ताकि हल्दी भी अपना रंग छोड़ जाए और प्याज भी अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। जब अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें गोश्त ऐड कर देना है, चिकन ऐड कर देना है। इसे चिकन ऐड करके आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसमें लाल मिर्च ऐड कर देनी है, 1/2 टीस्पून, और साथ में आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। आपने सॉल्ट ऐड करके इसमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें अदरक और लहसुन पाउडर ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है ताकि इसकी जो है ना खुशबू आती रहे और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। ये 5 मिनट के बाद इसने अपना थोड़ा सा रंग छोड़ दिया। हमने इसमें पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो है ना इसका जो पानी है वो भी अच्छे तरीके से इनमें रच जाए और ये जो है ना फ्राई अच्छे तरीके से हो जाए। इसमें आपने फिर टमाटर और मिर्च ऐड कर देनी है और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि टमाटर मिर्च जो है ना वो सही से फ्राई हो जाए। आपने अब अच्छे तरीके से चम्मच हिलाते जाना है। कम से कम आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद ये देखिए इसने अपना अच्छे वाला कलर छोड़ दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि चिकन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है पहले से। इसमें हमने पानी ऐड करके और इसे हमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया। कुछ देर के बाद ये अब पानी भी मिक्स हो गया, पानी भी खुश्क हो गया और गोश्त भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे थोड़ी देर और भुनाई करनी है ताकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और मिर्चें भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और सारा मसाला इसमें अच्छे तरीके से रच जाए। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो हमने ये प्लेट में निकाल लिया है। प्लेट में निकाल लें। ये देखें माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से चिकन फ्राई हो चुका है और मसाला भी अच्छे तरीके से इसमें रच चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपका तोहफ़ा होगा मेरे लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद आपने जो है ना इसमें ऐड कर देना है ब्रिक ब्रिक काट के, इसमें लेमन ऐड कर देने हैं और साथ में अदरक जो है ना ब्रिक ब्रिक काट के इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से कर देने हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारा चिकन कढ़ाई गोश्त तैयार हो चुका है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी।